अब खबर दिल्ली से है, जहां की गोविंदपुरी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। यहाँ से डीडीए की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। डीडीए की जमीन पर दरअसल झुग्गी और अवैध मकान बने थे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो डीडीए की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का काम यहाँ पर बुलडोजर कर रही है। डीडीए की जमीन पर यहाँ पर झुग्गी मकान बने हुए थे, जो कि पूर्ण रूप से अवैध थे। इसी के चलते कार्रवाई हुई और जब ये कार्रवाई हो रही थी तब मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। तो दिल्ली की गोविंदपुरी में बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है। भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दिल्ली की गोविंदपुरी में ये बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। देवांश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं उसी जगह से। जानकारी लेंगे देवांश, अभी किस तरह की तस्वीर आपके पीछे है और गोविंदपुरी में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो कहां कहां हुआ है, कितनी ऐसी झुग्गियां और मकान है जिनको ध्वस्त किया गया है? राजधानी दिल्ली में जी बिल्कुल रेखा सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरी तरीके से आप चालू हो चुका है। आप मेरी मौजूदगी देख सकते हैं इस वक्त कालकाजी विधानसभा के अंतर्गत भूमि कैंप में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुल 1200 झुग्गियां थी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उनको यहाँ पे तोड़ने के जो दिशा निर्देश है, जब कोर्ट से ऑर्डर आया उसके बाद आज पूरी तरीके से यहाँ पे झुग्गियों को तोड़ने का जो काम है वो चालू हो चुका है। लोगों को 8 से 10 तारीख का वक्त दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था, नोटिस दे दिए गए थे लोगों को कि उनको अपना जो मकान है वो खाली करना होगा। हालांकि कुछ लोगों ने मकान नहीं खाली करे थे इस उम्मीद में कि कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसमें स्टे लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने, जो अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा था, वहां पे रेखा सरकार का बुलडोजर आप देख सकती है कि किस तरीके से यहां पे गरज रहा है। ये जो सरकार का पीला पंजा यानी कि जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरी तरीके से यहां पे चालू है। लोगों को अल्टीमेटम पहले ही दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए गए थे। कुल 1862 ऐसे परिवार हैं जो पात्र पाए गए हैं जिनको सरकार ने दूसरे सरकारी जमीन पे मकान आवंटित कर दिए हैं। और यहां पे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन है वो यहां पे चालू हो चुका। सुबह 5 बजे से जो बुलडोजर है सरकार के वो यहां पे पहुंच चुके थे। और अब ये जो आप जमीन देख पा रही है, जो सड़क आप देख पा रही है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, कुछ समय पहले तक का जो यहां पे हाल था, यहां तक लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसको प्रशासन ने आज खाली कराया है, पीछे कराया है। और जितनी भी अवैध झुग्गियां यहां पे बनी हुई थी, जितने भी अवैध मकान यहां पे बने हुए थे, उनको तोड़ने की प्रक्रिया आज पूरी तरीके से चालू है। हालांकि दिल्ली के बाटला हाउस में भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग अपने मकान खाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वहां के जो मौजूदा विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाली है, उस पे अभी बात चल रही है। उस पे आदेश आने के बाद एक्शन होगा कि नहीं उसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त कालकाजी में जो भूमिहीन कैंप है आप देख सकती हैं मेरे पीछे, जस्ट ये जो नजारा आप देख पा रही, यहां पे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको तोड़ने का काम चालू हो गया। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहां पे भारी मात्रा पे पुलिस प्रशासन को भी तैनात कर दिया गया है। पूरी तरीके से प्रशासन यहां पे सुबह से मौजूद है, लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहा है। आतिशी यहां पे मौके पे मौजूद है, लोगों की बात सुन रही हैं। लेकिन ये जो अवैध निर्माण था, जो यहां पे कब्जा कर रखा था, जो सरकारी जमीन थी, उस पे यहां पे काम पूरी तरीके से चालू हो चुका है। अब आश्चर्य की बात एक है कि यहां पे जितने भी मकान है वो सारे पूरी तरीके से अवैध है। तो इन अवैध मकानों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था, वाटर बिल आ रहा था, हाउस टैक्स कलेक्शन हो रहा था, वो आखिर किस आधार पे हो रहा था। लेकिन अब दिल्ली की रेखा सरकार ने इस पे एक्शन लेने का जो ठाना था वो अब पूरी तरीके से कोर्ट के निर्देश आने के बाद यहां पे चालू हो चुका है। जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि यहां पे जो मकान है, जो झुग्गियां हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। यहां पे जो अवैध मकान यहां पे लोगों ने बना रखे थे उनको पूरी तरीके से यहां पे तोड़ा जा रहा है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहां पे जो सरकार का पीला पंजा आप यहां पे देख पा रही होंगी कि वो यहां पे जो झुग्गियां उनको तोड़ने में लगा हुआ है, अवैध निर्माण को तोड़ने में लगा हुआ है, अतिक्रमण को तोड़ने में लगा हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यहां पे यानी डीडीए के जो बुलडोजर है वो यहां पे मौके पर सुबह 5 बजे से मौजूद है और 7 बजे से यहां पे लोगों के जो अतिक्रमण था, जो लोगों ने यहां पे कब्जा कर रखा था, उसको तोड़ने की कार्यवाही चालू हो चुकी है। आप पीछे जितना भी ये जो मकान झुग्गियां आप देख पा रही हैं, जितने भी यहां पे जो मकान बने हुए, ये सब अवैध है, अतिक्रमण है यहां पे, और इन सबको पूरी तरीके से अभी यहां पे तोड़ा जाएगा। आप देख सकती हैं कि लोग भी यहां पे मौजूद हैं और उनको यहां पे हटा दिया गया। भारी मात्रा में प्रशासन यहां पे तैनात है। सड़कों को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। सिर्फ एक तरफ से सड़क पे दोनों तरफ का जो रूट है वो चलाया जा रहा है। प्रशासन उसी के लिए यहां पे खड़ा है कि किसी भी तरीके की दिक्कत यहां पे लोगों को ना हो, लोगों
लोगों को दिक्कत का सामना ना करना निश्चित पड़े। आप तौर देख पर सकती हैं, ये देवांश वो मंदिर तस्वीरें है हम देख जहाँ पा रहे हैं, पे तस्वीरें कुछ दिखाते दिखाते आप ये भी बताइए कि कितना लगभग एरिया यहाँ पर लोगों ने जो है अवैध तरीके से कब्जाया हुआ था और कितने समय से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। लोग यहाँ पे जी बिल्कुल बरसों से रह रहे थे। लोगों का कहना भी यही है कि बरसों से हम यहाँ रह रहे थे और हमारे मकान को यहाँ पे तोड़ दिया गया, लेकिन ये सारा अवैध अतिक्रमण है। आप यहाँ पे देख सकती है कुल 1200 से ज्यादा झुग्गियां यहाँ पे बनी हुई थी। जो झुग्गियां नहीं, लोगों ने पूरे पूरे मकान बना रखे थे। अभी भी जो ये पूरा जो एक मंजर आप देख पा रही, जो अब कुछ घंटों में ही मलबे में तब्दील हो गया। ये पूरा कुछ घंटों पहले तक ये पूरा अतिक्रमण लोगों ने यहाँ पे कर रखा था, अवैध निर्माण यहाँ पे लोगों ने कर रखा था, उसको सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ पे जमींदोज कर दिया। ये डीडीए की जमीन है जिस पे लोगों ने यहाँ पे मकान बना रखे थे। लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, अल्टीमेटम दे दिया गया था। 8 से 10 तारीख तक का जो वक्त है वो लोगों को जमीन खाली करने के लिए दिया गया था कि उनको यहाँ से जो अपने घर है वो खाली करने, अपना सामान यहाँ से हटाना है। उसके बाद आज यहाँ पे जो डीडीए का बुलडोजर है, जो सरकार का पीला पंजा है, वो एक्शन लेगा। और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से रेखा सरकार का जो बुलडोजर है वो यहाँ पे गरजता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग काफी ज्यादा इसकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जमीन थी ये पूरी अतिक्रमण की जमीन थी। कालकाजी विधानसभा भूमि कैंप के अंदर इस वक्त मौजूद है और ये वो जगह है जहां पे गाड़ियों का निकलना एक वक्त पे मुश्किल होता था। लोग यहां से निकल नहीं पाते थे, सड़कें साफ नहीं हो पाती थी, क्योंकि यहां पे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। आज रेखा सरकार के इस बुलडोजर ने यहां पे पूरी तरीके से इस अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। इस अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकती हैं कि किस मात्रा पे यहां पे भारी मात्रा में जो प्रशासन है वो भी यहां पे सुबह से तैनात खड़ा है। किस तरीके से दिल्ली पुलिस यहां पे मौके पे मौजूद है और लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। यहां पे किसी भी तरीके के जो हालात है वो बेकाबू ना हो, इसके मद्देनजर यहां पे प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। सड़क आप देख सकती हैं कि यहां पे सिर्फ दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहां पे मौजूद है। इस सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। पीछे वाली सड़क जो आप इस वक्त फ्रेम में देख पा रही होंगी, वहां पे दोनों तरफ का जो रूट है वो चल रहा है। प्रशासन वहां पे खड़ा है और बहुत इजीली यहां पे ट्रैफिक को कहीं ना कहीं ये बोलना गलत नहीं होगा कि ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है। प्रशासन यहां पे मौजूद है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसलिए प्रशासन यहां पे खड़ा है। लोगों के लिए प्रशासन यहां पे खड़ा है, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े इसके लिए प्रशासन यहां पे खड़ा है। आप एक बार, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पीछे एक बार फिर से दिखाएं कि किस तरीके से वो जो पूरा बहुमंजिला मकान बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं 2 से 3 फ्लोर का मकान बना हुआ, उसको इस वक्त ये बुलडोजर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से यहां पे जो मकान और जो अवैध कब्जा यहां पे लोगों ने कर रखा है वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सराहनीय कदम ये सरकार का बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बहुत समय से जितनी भी अवैध झुग्गियां हैं उन पे काम चल रहा है। कल इसी के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जब यहां पे आम आदमी पार्टी की यहां पे पहुंची थी तो उनको डिटेन कर लिया गया था। आज फिर एक बार आतिशी यहां पे पहुंची हैं और कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं पूर्व सरकार के। जब पूर्व सरकार के वक्त पे ये जमीन अगर डीडीए की थी तो यहां से जो हाउस टैक्स कलेक्शन हो रहा था, बिजली बिल का कनेक्शन हो रहा था, वाटर बिल का कनेक्शन हो रहा था, वो आखिर किस आधार पे हो रहा था, किसके पास जा रहा था, ये कई सवाल जो है वो पूर्व सरकार पे खड़े होते हैं। और बोला जा रहा है कि 27 साल के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे राजधानी दिल्ली में वापस आई और उसके बाद आते ही जिस तरीके से यहां पे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यहां पे जो कदम उठाए गए वो काफी ज्यादा सराहनीय बताए जा रहे हैं। अगर हालांकि आसपास के लोगों से बात करी जाए तो उनका भी कहना यही है कि ये वो जगह है जहां से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता था, जहां पे खड़ा होना लोगों का मुश्किल हो जाता था, जहां से चलना फिरना लोगों का मुश्किल हो जाता था। आज आप देख सकती हैं कि किस तरीके से उस पूरे अतिक्रमण को यहां पे ध्वस्त किया जा रहा है, इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और किस तरीके से यहां पे लोग जो है वो पीछे कर दिए गए, दूर कर दिए गए और लोगों को हटाया जा रहा है। आप देख सकती है कि किस तरीके से यहां पे लगातार जो है वो प्रशासन भी यहां पे मौके पर मौजूद है और लोगों को यहां पे नियंत्रित करने की जो है वो कोशिश लगातार जो है वो करी जा रही है। आप देख सकती हैं लगातार प्रशासन भी यहां पे मौजूद है। हालांकि आगे जाने की जो इजाजत है वो अभी ज्यादा नहीं दी जा रही है, इसके चलते हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं, यहीं से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे जो अवैध निर्माण कर रखा था, जो अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखा था, जो यहां पे कब्जा एक जमीन पे कर रखा था, उसको किस तरीके से यहां पे रेखा सरकार के बुलडोजर जमींदोज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर देवांश, दिल्ली को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल आपका शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने पर, पूरी जानकारी डिटेल में देने के लिए।